अपने आप सुधरेगा। आप विश्वास कीजिए, जनसुराज की सत्ता आते 15 दिन से 1 महीने के अंदर बिहार से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। पीके के सिपाही अनिल कुमार सिंह का बीजेपी राजद पर बड़ा वार, बोले दोनों पार्टियों में भरे पड़े हैं भ्रष्ट नेता। जनसुराज प्रत्याशी अनिल कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने राष्ट्रीय नेता प्रशांत किशोर के बयान को आगे बढ़ाते हुए बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजद ही नहीं बल्कि बीजेपी भी भ्रष्ट नेताओं की पार्टी बन चुकी है। अनिल कुमार सिंह ने अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल और जीवेश मिश्रा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, बेचारे नीतीश कुमार करें तो क्या, उनके चारों ओर भ्रष्ट नेता ही बैठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की राजनीति को बदलने का संकल्प केवल जनसुराज के पास है। आगे अनिल कुमार सिंह और क्या बोले जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे खबर जंक्शन लाइव चैनल के साथ। हम आपको देंगे सही और सटीक खबरें वाल्मीकि के साथ। देखिए, प्रशांत जी ने सारे तथ्यों सबूत के साथ ये अशोक चौधरी माननीय मंत्री बिहार सरकार और मंगल पांडे पहले और दिलीप जायसवाल और ये सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, जो भी तथ्यगत आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सत्य है, सही है और बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ है। और लानत है ऐसे मंत्रियों पर, बहुत दुख होता है, अत्यंत पीड़ा होती है कि ये लोग बिहार के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और बिहार की गरीब भोली भाली जनता को चूस कर और अपना महल खड़ा करना चाहते हैं। बहुत घृणा आती है ऐसे नेताओं पर। और जैसे अशोक चौधरी सरीखे नेता, ये तो मूलतः कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में इनके पिताजी थे, ये भी कांग्रेस के नेता थे। शायद ये रामविलास जी से ही बड़े मौसम वैज्ञानिक अपने आप को बनाए हैं, मानस पुत्र बताए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और मानस पुत्र बन के और बिहार को लूटने का काम किया है। नीतीश कुमार जी के आंख में धूल झोंकने का काम किया है और धोखा देने का काम किया है। इस तरह का व्यवहार कि 4-6 महीने के अंदर 200 करोड़ रुपए की संपत्ति इधर से उधर करना, उधर से उधर करना, पैसा ब्लैक मनी को कैसे उसको घुसाया जाए, कैसे पचाया जाए, इस ट्रस्ट में देना, उस ट्रस्ट से देना, उस रिश्तेदार को देना, उस पीए को देना। बिहार की जनता सारे सच्चाई से अब वाकिफ हो चुकी है। और प्रशांत जी ने जो ये सारा एविडेंस के साथ इनकी कारगुजारी को जनता के सामने रखा है, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी एक महानायक के रूप में इस बिहार की धरती पर अवतरित हुए हैं और सत्य को खोद करके उठा करके रख दिया है। ये कांग्रेस छोड़कर शायद इसी मकसद से मलाई खाने की नियत से नीतीश कुमार के मानस पुत्र बन के मलाईदार मंत्रालय लेकर और हेरा फेरी का धंधा चलाने के लिए इनके पास आए हैं। कैसे एक ईमानदार मुख्यमंत्री के पेट में घुस करके और इन्होंने छुरा भोंका है। बेचारे का पूरे जीवन भर की एक जो अर्जित शुचिता की राजनीति का जो उनका एक सिद्धांत था, कलंकित कर दिया है। और इस बार चुनाव में बिहार की जनता ये इनके वजह से ये पूरा एनडीए के पूरे कुनबा को उखाड़ फेंकेगी। बिहार की जनता जान चुकी है कि ये जो अब एनडीए है और ये जो भाजपा है, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल किशन आडवाणी, मिश्रा जी, कैलाशपति मिश्रा, झा जी, ताराकांत झा, इन लोगों की ये पार्टी अब नहीं रही। ये पार्टी अब चोर लुटेरों की पार्टी हो गई है। और इसमें राजद के उसी तरह के तत्व सब और कांग्रेस के लूट खसोट वाले तत्व सब आकर के इस पार्टी को भी गंदा कर दिया और पूरा एनडीए अकूट भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। एक हमारा उप मुख्यमंत्री बनता है, अपने आप को बताते हैं कि शकुनी चौधरी के बेटा, और उसके अलावा एक सैनिक का बेटा कहां से इतना आगे बढ़ गया जी। ऐसे तो लाखों सैनिक बिहार में पड़े हुए हैं भूतपूर्व। उसका बेटा तो बेचारा 12,000 की नौकरी भी नहीं बिहार में पा रहा है। और ये नाम बदल के सम्राट कुमार मौर्य
तो कभी सम्राट चौधरी, तो कभी राकेश कुमार, तो कभी कुछ बन के इस तरह से बिहार की जनता को ठग रहा है। और भाजपा को लगता है कि ऐसे नेता से उनका बेड़ा पार लगेगा। तो अब बिहार की जनता पूरी तरह से जान चुकी है, पूरी तरह से समझ चुकी है, और इस बार पूरा एनडीए कुनबा का सुपड़ा साफ होगा। और बिहार की जनता पूरी तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में काफी उत्साहित है और काफी जोर शोर से लगी हुई है कि सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन हो और बिहार की जनता को सुकून, अमन, चैन, भ्रष्टाचार से मुक्ति, पलायन से मुक्ति और अशिक्षा से मुक्ति मिल सके। अशोक चौधरी तत्व के आगे भी इस तरह का खुलासा